सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेय एजुकेशन। एक बार फिर से हम आपके बीच में आ चुके हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपने डीवी करवा लिया है तो अब आपको आगे क्या करना है, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, उससे आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स सबसे पहले दिए जाते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो तुरंत उसको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करना इतना इजी नहीं होता है, तो जितना कि टेक्स्ट करके इजी होता है। तो सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वरना आप इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन से थोड़ा लेट हो जाएंगे। और तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे वीडियोज़ लाने में भी मोटिवेशन मिलती है। तो ठीक है, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, इस वीडियो का हमारा पर्पस ये होने वाला है, इसमें हम बताएंगे कि डीवी आपने करवा लिया है, आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दिया और डीवी करवा लिया। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन सा एडमिशन में कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, अब एडमिशन आपको करवाने कब जाना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कंप्लीट प्रोसेस आपको समझना है, वरना आपका सीट भी कैंसिल हो सकता है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपने पढ़ा होगा, उसमें साफ साफ लिखा है कि यदि आपने डीवी के बाद कॉलेज में एडमिशन के समय टाइम से ये प्रोसेस नहीं किया तो आपका सीट भी निरस्त हो सकता है। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके इंस्टेंटली डाउट क्लियर करे जाएंगे, ये मेरा दावा है। और एक एक लोगों के डाउट क्लियर करे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल है आपका, 1 से 3 राउंड तक का काउंसलिंग शेड्यूल है ये। फर्स्ट राउंड में आपने 27 से 2 तारीख के बीच में अपना चॉइस फिलिंग किया। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी आ गया 3 तारीख को, और आपने ऑनलाइन फ्रीज फ्लॉट भी कर लिया। आपने फ्रीज़ किया होगा, जाहिर सी बात है, तभी आपको कॉलेज चाहिए, तभी तो आपने फ्रीज़ किया होगा। और काउंसलिंग फ़ीस और थ्रू लॉगिन देयर सब ने आपने काउंसलिंग फ़ीस वीस सब कुछ कर लिया है। 4 जुलाई से 6 जुलाई तक आपने यहाँ तक का प्रोसेस कर लिया है, ठीक है। यहाँ नहीं, एक प्रोसेस और आगे तक के 4th नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपने करवा लिए। 4 जुलाई से 7 जुलाई आज लास्ट डेट था डीवी का, आपने डीवी भी करवा लिया। अब लास्ट पॉइंट है आपका इसमें, फर्स्ट राउंड एडमिटेड सीट विड्रॉल 8 जुलाई। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, इसमें लिखा तो भले है, इसमें जैसे ये पॉइंट ये है कि जिन्होंने अपना काउंसलिंग करवा लिया है और जिन्होंने पूरा 3250 भी पे कर दिया है और डीवी भी करवा लिया है, अब वो सोचते हैं कि मुझे पॉलिटेक्निक नहीं करना है, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है कि मुझे अगले राउंड में जाना है, मैं इस राउंड में कॉलेज नहीं लूँगा, या फिर किसी भी कारण से वो कॉलेज छोड़ना चाहते हैं पूरे पैसे देने के बाद, तो फर्स्ट राउंड सीट विड्रॉल इस वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका जीकअप वेबसाइट है वो बोलता है कि पूरे काउंसलिंग के बाद आपके पैसे वापस होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीट विड्रॉल नहीं करनी है, आपके पैसे वापस नहीं होते हैं, ये इतिहास रहा है। तो बहुत ही कम होते होंगे, तो बहुत ही कम लोगों के होते होंगे, मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी का वापस नहीं होता है, जितना मैंने सुना है अभी तक केस, ठीक है। तो आपको सीट विड्रॉल नहीं करना है। तो चलिए आगे आते हैं, हम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से ले जाने हैं एडमिशन के लिए, उस पर बात करते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज, ये हैं आवश्यक कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन। अब आपने डीवी करवा लिया है तो अब केवल और केवल आपको एडमिशन के लिए जाना है। आपने डीवी करवाया होगा तो सीट अलॉटमेंट लेटर में भी आपने देखा होगा, तो उसमें लिखा होगा कि आपको अपना कॉलेज विजिट करना है 1 हफ्ते के अंदर, यानी कि 7 दिन के अंदर आपको अपना कॉलेज विजिट कर लेना है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं सारा आपको प्रोसेस समझा दे रहा हूँ, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। 5 फ़ोटो,
एटलीस्ट 5 फ़ोटो, इसमें 5 लिखा है लेकिन आप 10 लेकर जाइए, क्योंकि आपको 2 3 4 फ़ोटो तो एडमिशन में ही लगवा देते हैं, हॉस्टल भी लेंगे आप उसमें भी फ़ोटो, तो बहुत फ़ोटोज़ लगते हैं, ठीक है। तो 5 फ़ोटो एटलीस्ट आपको लेकर जाना है। बैंक चालान, आपने जो 3250 का सीट किया है, मतलब पेमेंट किया है, वो वाला बैंक चालान। हालांकि बैंक चालान यहाँ पर मैं क्लियरली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार जो बैंक चालान होता था हम लोगों में, तो उसमें क्या नाम है, पहले पेमेंट ऑनलाइन होती थी, कॉलेज की पेमेंट ऑनलाइन होती थी, और अब आपको कॉलेज का पेमेंट ऑफलाइन करना है, कॉलेज में करना है। तो हम लोग जो पेमेंट किए थे उसमें क्या नाम है, आपका कॉलेज का पेमेंट ऑनलाइन पे होता था, तो हमको चालान जो देना पड़ता था बैंक चालान, वो कॉलेज में वही चालान देना पड़ता था जो हमने ऑनलाइन कॉलेज का फ़ीस दिया था, ठीक है। तो बैंक चालान आप कंफर्म कर लेंगे, मेरे हिसाब से वही 3250 वाला होगा, या फिर आपका कॉलेज में कोई फ़ंड जमा होता है, वो कॉलेज वाले करवाते हैं, तो उसका चालान हो सकता है, ठीक है। तो आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। साइबर कैफ़े आप आजकल आपको दिखते रहते हैं साइड में ही, तो आपको अपना पासवर्ड और ये आपको अपना पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर याद करके रखना है, ठीक है। तो ताकि आप कहीं भी साइबर कैफ़े से अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से निकलवा सकें, ठीक है। आपको ये याद करके रखना है। अब एडमिशन फॉर्म, आपको एडमिशन फॉर्म लेकर जाना है, ठीक है। और प्रोविज़नल एडमिशन लेटर, जब आपने डीवी करवा लिया होगा तो आपको प्रोविज़नल एडमिशन लेटर मिला होगा, ऑनलाइन आपके वेबसाइट पे जनरेट हो गया होगा। तो डीवी करवाने के बाद और सारे पेमेंट करने के बाद आपका जनरेट हो गया होगा। अब आगे का जो है देखते हैं। प्रवेश परीक्षा पत्र, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है। अब पॉइंट नंबर 6 में क्या आता है, हाई स्कूल की अंक पत्र की छाया प्रति ओरिजिनल भी लेके जाना है आपको, और वो छाया प्रति मतलब कि फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है, और इंटरमीडिएट की भी लेकर जानी है। लेकिन इंटरमीडिएट की ज़्यादा यूज़ नहीं होती, आपने डीवी में भी देखा होगा, आपको 10th का ज़्यादा यूज़ पड़ता है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना है। और क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 9, उपजाति, यदि आपकी कोई हो, यानी कि जैसे फ्रीडम फाइटर होता है और कुछ होता है ना, जितने भी उपजाति होते होंगे ऐसे करके, फ्रीडम फाइटर और ये सब होता है, पीएसजी करके कुछ भी होता है, आपको अगर यदि इसमें से आप कुछ आते हैं तो आपको ये भी लेकर जाना है। आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा, पापा का, खुद का भी लेकर जाना है। देखते हैं वो लोग कौन सा लेते हैं, क्योंकि इस बार जो स्कॉलरशिप में लगी थी आपका खुद का लगा था, और एडमिशन में आपके पिताजी का ही लगता है, तो आपको पिताजी का लेकर जाना है, या फिर खुद दोनों का लेकर जाएंगे तो आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग दूर से आते हैं एडमिशन करवाने। अगर खुद का बोल देंगे तो क्या आप घर पे जाएंगे खुद का लेने, तो आपको दोनों लेकर जाना है, ठीक है। मैं इस पर्पज़ से बोल रहा हूँ। 11 नंबर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस उन्हीं का लगेगा जिन्होंने एडमिशन में ईडब्ल्यूएस लगाया होगा, ठीक है। एडमिशन में मतलब फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस लगाया होगा, केवल उन्हीं का ईडब्ल्यूएस, यदि कोई हो, मतलब यही चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन की। 1 वर्ष से पुराना ईडब्ल्यूएस आपका नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड की छाया प्रति ढेर सारी लेके जानी है आपको, एटलीस्ट 4 तो रखिएगा ही, बहुत जगह लगता है ये भी। और स्थानांतर प्रमाण पत्र मतलब टीसी मूल रूप में, मतलब ओरिजिनल, और वो भी लेके जाइएगा फ़ोटोकॉपी। चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप में ओरिजिनल। चिकित्सा प्रमाण पत्र मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग तो दौड़ाते हैं इसके लिए खूब, तो आपको ये भी लेकर जाना है। और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, इसके बिना तो आपका एडमिशन ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आता है आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, आपको ये भी लेकर जाना है, ठीक है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कचहरी से बनता है आपका, ये भी लेकर जाना है आपको। निवास प्रमाण पत्र, जहाँ आप रहते हैं, यदि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अन्य प्रवेश से उत्तीर्ण किया हो, निवास या स्थायी प्रमाण पत्र अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण किया हो, ठीक है, तो आपको ये भी देना है। और स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी की द्वितीय प्रति
तो शपथ पत्र आवश्यक है। द्वितीय प्रति हो तो शपथ पत्र आवश्यक है। आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी जरूर देना है। और जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बता दिया था, ये पॉइंट वापस से आ गया है। और प्रपत्र सत्यापन पत्र मतलब डीवी लेटर आपको ये भी लेकर जाना है। 2-3 कॉपी रखिएगा अपने पास। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर लेके जाने हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था कि आपने अगर टाइम से अपना एडमिशन प्रोसेस नहीं करवाया तो आपका सीट कैंसिल हो सकता है। देखिए, मैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें ये चीज़ लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अभिलेखों के सत्यापन के तुरंत बाद, यानी कि अभिलेख सत्यापन मतलब आपका डीवी हो जाएगा उसके बाद का प्रोसेस इसमें लिखा है। अभिलेखों के सत्यापन के तुरंत बाद अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में, यानी कि जो आपको कॉलेज मिला है, उपस्थित होकर अवशेष प्रवेश शुल्क यानी कि अपना कॉलेज फीस इस बार ऑफलाइन हो रहा है, प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय 1 हफ्ते का समय दिया गया है। तो 7 दिन के अंदर आपको विजिट कर लेना है, जमा करना आवश्यक होगा। अन्यथा की स्थिति में यदि आप नहीं जाते हैं तो उसको आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी और वह तृतीय चरण सीट तो कटेगी कटेगी। आप सोचेंगे कि द्वितीय राउंड में भर के फिर से ले लेंगे कॉलेज, तो क्या बोल रहे हैं, वो द्वितीय मतलब कि तृतीय चरण तक, 3rd राउंड तक, तृतीय चरण तक की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिए। कमेंट में आपके डाउट को इंस्टेंटली कवर किया जाएगा और क्रिस्टल कवर किया जाएगा, एकदम क्लियर किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।